+2D क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने सेकंड लेसन शुरू करा हुआ है पार्ट ए का। लेसन का नाम है लिबरलिज्म, उदारवाद। उसके हमने पहले भी क्वेश्चन करे हैं। आज उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक उदारवाद की विशेषताएं लिखें। फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म। कौन सी लिबरलिज्म की हैं? ये जो मॉडर्न लिबरलिज्म की हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए। जो पुरातन उदारवाद के वाले थे वो खुली प्रतियोगिता के पक्ष में थे, लेकिन ये जो आधुनिक उदारवाद वाले हैं ना बच्चे, ये खुली प्रतियोगिता का विरोध करते हैं। अब ये ओपन कंपटीशन का क्या मतलब है? खुली प्रतियोगिता का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जैसे मर्जी जितना मर्जी इन्वेस्ट पैसा कर ले, कोई भी सरकार उससे पूछेगी नहीं, राज्य उससे नहीं पूछेगा कि ये पैसा कहाँ से आया, तूने मतलब ये तेरी वाइट मनी है या ब्लैक मनी है। ओपन कंपटीशन है, जितनी मर्जी इंडस्ट्रीज लगाए, जो मर्जी करे, राज्य जो है वो उस व्यक्ति से कुछ भी नहीं पूछेगा। और राज्य को ये सामाजिक कल्याण की संस्था मानते हैं। प्राकृतिक अधिकारों का भी ये विरोध करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है पुरातन उदारवाद की विशेषताएं थी, लेकिन ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आधुनिक उदारवाद आया ही अस्तित्व में इसलिए था क्योंकि पुरातन उदारवाद में जो बहुत सारी कमियां थी वो उसकी वजह से उसकी बहुत क्रिटिसिज्म, आलोचना होने लगी थी, जिस वजह से आधुनिक उदारवाद का जन्म हुआ। इसको हम पॉजिटिव लिबरलिज्म भी कहते हैं, सकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं। आधुनिक उदारवाद के 3 समर्थक हैं। कौन कौन से हैं समर्थक? देखें बेटा, पहला लास्की, फिर बार्कर और मैकाइवर। इनमें से कोई 2 समर्थक आपने याद कर लेने हैं बेटा। ठीक है, लास्की, बार्कर और मैकाइवर। अब इसकी पहली विशेषता क्या है? नंबर 1, मनुष्य को सीमित स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं। मतलब ये व्यक्ति को स्वतंत्रता तो देना चाहते हैं, लेकिन उसे सीमित स्वतंत्रता, लिमिट्स में स्वतंत्रता देना चाहते हैं। मतलब जो लिबरलिज्म वाले हैं ना, मॉडर्न लिबरलिज्म वाले, वो मनुष्य को मतलब पॉजिटिव लिबर्टी देना चाहते हैं, नेगेटिव नहीं। ये नहीं कि जो मर्जी वो करे, जैसे मर्जी करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड है प्राकृतिक अधिकारों का विरोध। आधुनिक उदारवाद इस बात पर विश्वास नहीं रखते कि राज्य के बिना भी व्यक्ति के पास अधिकार होते हैं। वो कहते हैं कि जब उस समय राज्य ही नहीं था तो व्यक्ति के पास अधिकार कहाँ से आए। इसलिए वो जो 3 प्राकृतिक अधिकार है ना बेटे, वो उनका विरोध करते हैं। तीसरा पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता में विश्वास। धर्मनिरपेक्षता होता है सेकुलरिज्म। इसका मतलब है वो धर्म कहते हैं कि व्यक्ति का निजी मामला है, निजी मतलब उसका अपना पर्सनल मामला है, उसको धार्मिक क्षेत्र में स्वतंत्रता दे देनी चाहिए ताकि वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म जो है वो अपना सके। नेक्स्ट है खुली प्रतियोगिता का विरोध। ओपन कंपटीशन का वो विरोध करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि इसके बहुत से बुरे परिणाम निकलते हैं। क्योंकि क्या होता है बेटा, अमीर व्यक्ति और अमीर हो जाता है और गरीब व्यक्ति और गरीब हो जाता है। जैसे मजदूर व्यक्ति से 16 घंटे फिर काम लिया जा सकता है और उससे कम मजदूरी दी जा सकती है, तो ये नुकसान होगा खुली प्रतियोगिता का, ओपन कंपटीशन का। ये जो है बेटा वो नुकसान होगा। नेक्स्ट है 5वीं इसकी फीचर, राज्य सामाजिक कल्याण की संस्था है। आधुनिक राज्य की बुरी संस्था मानते हैं। आधुनिक उदारवाद राज्य को बुरा नहीं मानते हैं, पुरातन वाले बुरा मानते हैं। वो उसे अच्छा समझते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम देना चाहते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि ये लोगों के कल्याण की संस्था है। नेक्स्ट है हिंसक साधनों का विरोध। ये दोनों में सिमिलैरिटी है बेटा, दोनों ही शांति में साधनों का प्रयोग करना चाहते हैं अगर वो समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि हिंसक साधन नहीं अपनाने चाहिए। और लास्ट इसकी विशेषता है वयस्क मताधिकारों के पक्ष में। जो आधुनिक उदारवाद है ना, वो वयस्क मताधिकार के पक्ष में है क्योंकि इसका मानना है कि जो भी व्यक्ति राज्य का नागरिक है उसे बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार दे देना चाहिए। तो बेटा आज हमारा क्वेश्चन कौन सा था? मैंने बताया फीचर्स ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म। आधुनिक उदारवाद की विशेषताएं करी हैं हमने। पहले मैंने आपको उसका मीनिंग बताया है, फिर मैंने आपको उसकी जो है 7 की 7 विशेषताएं बताई हैं बेटा। ये 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है और 4 नंबर का भी आ सकता है। तो इसमें से अगर एक विशेषता पूछ ली जाए तो वो 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसलिए करना अपने ये सारा ही है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा कि पुरातन उदारवाद वालों में जो गलतियाँ थी उनका बहुत क्रिटिसाइज होने लगा, जिस वजह से उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करा और फिर मॉडर्न लिबरलिज्म का रूप धारण कराया। मतलब आधुनिक उदारवाद फिर अस्तित्व में आया। ओके बेटा।